हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बताऊंगा, जैसे एक होता है एप्लीकेशन हमारा ब्रांच एप्लीकेशन, ठीक है। तो ब्रांच एप्लीकेशन क्या होता है, लोन देता है वो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, चाहे आप खुद का काम करते हो, बिजनेस करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो। भाई ज्यादातर स्टूडेंट वगैरह लोन लेते हैं, दो तरीके के लोन लेते हैं। कभी कभी वो स्टूडेंट होते हैं तो बहुत एप्लीकेशन लोन ही नहीं देती, और बहुत लोग क्या होता है, बहुत लोग स्टूडेंट होते हैं तो मतलब अपने आप को बता देते हैं मैं जॉब करता हूँ, ये करता हूँ, तो किसी से मतलब माइंड इतना लगाते हैं तो किसी तरह मिल जाता है ब्रांच एप्लीकेशन में हमको लोन। फिर अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ही आती है हम ब्रांच एप्लीकेशन में लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते। तो क्या होता है, बहुत लोग ये बोलेंगे भाई रीपेमेंट नहीं करते तो क्या होता है, मतलब पुलिस आ सकती है, या जैसे क्या होता है रिकवरी एजेंट आ जाते हैं, या इनलीगल नोटिस आ जाता है। तो ये सब बताऊंगा, पूरी वीडियो देखना। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, मतलब 7 से 10-12 मिनट की हो सकती है, तो इसमें मैंने पूरा समझाया है कि आप समझ जाएं। तो स्टेप बाय स्टेप देखना वीडियो को। वीडियो अगर हमारी पूरी रहती है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे लोन एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ। जैसे कि बहुत एप्लीकेशन होते हैं, जैसे नबी हो गया, एम पॉकेट हो गया, मनीव्यू हो गया, ब्रांच हो गया, पॉकेटली हो गया, क्रेडिट भी हो गया। तो मैं केवल एग्जांपल के लिए थ्रू बता रहा हूँ, ये सब पे अप्लाई होता है, मतलब कोई भी लोन एप्लीकेशन सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा, जैसे यहाँ पर 8 पॉइंट में आपको बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में 8 पॉइंट में आपको पूरा क्लियर करूंगा कि आखिर आप लोन रीपेमेंट नहीं करते तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। पूरा देखना दोस्तों, वीडियो पूरा देखता है, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जो कि रीपेमेंट से रिलेटेड है। अगर आप रीपेमेंट नहीं करते तो 8 पॉइंट में क्या क्या हो सकता है ये भी बताऊंगा, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए रीपेमेंट नहीं कर पाते तो ये भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है। तो पहला पॉइंट होता है दोस्तों, पहला पॉइंट ये होता है जैसे कि क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड है। आप सोचते हैं क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड क्या है भाई, क्रेडिट स्कोर से ये रिलेटेड है कि जैसे आप लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते तो आपका क्या होता है, जो भी क्रेडिट स्कोर होता है, जैसे कि आपका 600 हो गया, 700 हो गया, 800 हो गया, तो आपका काफी ज्यादा खराब हो जाता है, क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप लोन रीपेमेंट नहीं करते तो आपका क्रेडिट स्कोर ही खराब होगा, और उससे फिर बाद में आपको क्या होगा, इन फ्यूचर जैसे लोन वगैरह लेते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, लोन कोई नहीं देगा। ये तो मैंने देखा दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर कोई भी एप्लीकेशन होता है लोन एप्लीकेशन, जैसे आप लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है, जैसे आप 5,000 10,000 20,000 कुछ भी लेते हैं, लोन रीपेमेंट चाहे EMI हो, कुछ भी नहीं कर पाते तो आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है इतना खराब हो जाता है। जैसे आपका 700 होता है तो डायरेक्ट 600, मतलब 100 पॉइंट कम कर देता है, 50-100 पॉइंट। यहाँ पर मैंने देखा है कुल 4-5 पॉइंट कम होता है, बट वहां पर 50 और 100 पॉइंट यहाँ पर करने के लिए, मतलब 100 या 50 पॉइंट इंक्रीज करने के लिए हमको भाई 6-6 7-7 महीना लग जाता है। बट एक लोन रीपेमेंट ना करने पर इतना सिविल गिर जाता है, तो ये चीज का ध्यान रखना होगा दोस्तों। और यहाँ पर देखते हैं जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि रिकवरी होता है, ठीक है, रिकवरी करने के लिए कॉल मैसेज आता है, ठीक है। तो इसका कब प्रोसेस होता है, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि आखिर कॉल रिकवरी कॉल और मैसेज आते कब है। जैसे कि समझ लीजिए कि अगर आपका लोन किसी भी मंथ में 5 की डेट में आपने लोन लिया है, ठीक है, और 5 की डेट में आपने लोन लिया है, ठीक, तो अगर आप 5 का डेट 6 हो जाता है, 7 हो जाता है, 8 हो जाता है, तो पहले एक दिन पहले मैसेज तो आता है लेकिन कॉल नहीं आता। बट जैसे लोन रीपेमेंट नहीं करते, एक दिन बाद फोन आने लगता है कि सर आपका एक दिन ज्यादा हो गया, आपने लोन रीपेमेंट नहीं किया तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज ये वो लग सकता है। तो ऐसे करके एजेंट लोग को लोन के लिए कॉल वगैरह करते हैं। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि अभी अभी क्या होता है, जैसे कि आप लोन समझ लेते हैं कि हम जमा ही नहीं करेंगे, कम से कम 1 महीना हो जाता है, 2 महीना होता है, आप जमा नहीं करते तो आपके साथ लीगल एक्शन हो सकता है, लीगल नोटिस भी घर पर आ सकता है। वो कैसा होता है, जैसे कि क्या होता है, उसमें एक टर्म एंड कंडीशन होता है। जब आप लोन लेते हैं, कोई भी एप्लीकेशन होता है, लोन लेते हैं तो उसमें आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, अलाउ करते हैं कि जी हाँ दोस्तों, अगर मैं लोन रीपेमेंट नहीं करूंगा तो उसकी जिम्मेदार खुद होऊंगा, मुझे कहीं से भी पैसा देना पड़ेगा। तो वो सब चीज आप टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं, जिससे वो आपके लिए लीगल एक्शन कर सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकता है आपका, और बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। ये तो अगर मैं ऐसे बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये है कि जैसे अकाउंट ऑटो डेबिट से रिलेटेड है। अब सोचेंगे ऐसा कैसे, बहुत लोग बहुत चालू बनते हैं भाई, अपना पहले जब लोन लेते हैं ना तो वहां पर लोन वाला ऑप्शन मांग लेता है, कोई भी एप्लीकेशन होता है, वहां से आपका डेबिट कार्ड, ऑटो डेबिट कार्ड सिलेक्ट करा लेता है। अगर आपका ऑटो डेबिट कार्ड सिलेक्ट है, मतलब ऑटो डेबिट सिलेक्ट है, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके लिए दिक्कत होती है। अगर आप लोन नहीं जमा करते तो आपके जो बैंक और डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड से जो भी लिंक होता है, ठीक है, तो वहां पर अगर पैसा होता है उतना, जैसे आपने 1200 लोन लिया तो उसमें आप में 1500 1200 है तो आपका ऑटो डेबिट हो जाएगा, कट जाएगा, बिना आपकी लोन जमा किए ही कट जाएगा। तो आप सोचेंगे ये क्या होगा, ये दोस्तों ऐसा ही होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, पहले आपको चेक कर लेना होगा कि आपको पैसे की नीड है या आप जानबूझ के नहीं जमा करना चाहते हैं। तो आपको देख लेना होगा कहीं ऑटो डेबिट तो नहीं, तो आपका हर महीने कटता रहेगा आपके अकाउंट से, तो लोन वालों को दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान देना होगा, बहुत लोग ये चीज नहीं ध्यान देते। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट ये होता है जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन होता है, जैसे कुछ भी एप्लीकेशन होता है तो उनका, जैसे कि मैं पहले आपको स्टार्टिंग में बताया था कौन कौन सा एप्लीकेशन है, 4-5 एप्लीकेशन। तो बहुत एप्लीकेशन जो ट्रस्टेड एप्लीकेशन है वो आपके फोन का एक्सेस भी ले लेते हैं। मतलब ऐसा तो ट्रस्टेड सभी होते हैं भाई, लेकिन दिक्कत क्या है, जब आप गलत करते हैं तो एप्लीकेशन वाले भी गलत कर सकते हैं। तो आपका जो मैसेज होता है उसका हर चीज का एक्सेस लिए रहते हैं, क्योंकि आप रीपेमेंट नहीं करते तो आपके घर वालों को भी फोन जा सकता है। तो ये चीज 5वें पॉइंट में करते हैं कि अगर आप लोन रीपेमेंट नहीं करते तो जो डाटा होता है उसका मिसयूज हो सकता है। ठीक है, इसमें साफ साफ दिया गया है हर एप्लीकेशन का डाटा मिसयूज हो सकता है। जैसे आपके मैसेज पे कुछ भी दिक्कत हो सकती है, आपका जो एक्सेस होता है वो कॉन्टेक्ट नंबर पे होता है, आपके फैमिली को भी फोन किया जा सकता है, आपके सिस्टर, भाई, बहन, पापा, मम्मी, किसी को भी फोन किया जा सकता है लोन के लिए कि आपका ये लड़का ये फला फला लोन नहीं जमा किया, तो आपके लिए भाई ये सब दिक्कत है। तो इसका एक्सेस इसमें रूल में लिखा है कि अगर आप नहीं करते, क्योंकि गलत तो गलत होता है भाई। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो भी 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट भाई बहुत खतरनाक है। जो 6वां पॉइंट है बहुत खतरनाक है। ये चीज मैंने अपने दोस्तों के साथ देखा है, अभी वो लोग परेशान हैं। अब सोचेंगे ऐसा क्या है जो 6वें पॉइंट में इतनी परेशानी। ये है जो एक लोन एप्लीकेशन होता है, कोई भी लोन, अगर रेंडमली लोन हम एप्लीकेशन को देख लेते हैं, कोई भी एप्लीकेशन होता है, ठीक है, तो उसमें आप एक एप्लीकेशन का अगर लोन नहीं जमा करते तो आपका क्या होता है, लोन वाले आपको डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं और उस पर आपका एक लेबल फिट कर देते हैं कि ये बंदा आपका मतलब लोन नहीं जमा करता, जो कि इतना इतना टाइम है इस एप्लीकेशन का। तो आपके लिए हर एप्लीकेशन में लोन बंद हो जाता है कि आप किसी भी एप्लीकेशन में लोन नहीं ले पाएंगे, चाहे जितनी भी इंपॉर्टेंट हो, चाहे जितना भी सिबिल हो आपका, फिर भी बाद में आप लोन नहीं ले पाएंगे, कभी लोन नहीं ले सकते, क्योंकि फिर आपका डिफॉल्टर नाम में आ जाएगा और उसके बाद एक बैच हो जाता है कि आपको लोन ना दिया जाए। तो ये चीज भाई बहुत दिक्कत होता है। तो 2, 4, 5 हजार के लिए आप इतना मत करिए कि आपको इन फ्यूचर दिक्कत हो जाए। यहाँ पर 7वां पॉइंट है। 7वां पॉइंट ये कह रहा है, 7वां पॉइंट ये कह रहा है कि लेट फीस, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज और लेट फीस। यहाँ पर कह रहा है हर दिन के टाइम जो भी डिले होता है उसका अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। ये बहुत एप्लीकेशन में होता है, बहुत एप्लीकेशन में केवल मंथली होता है। जैसे कि बहुत एप्लीकेशन में अगर 4 या 5 रुपए पर डे होते हैं, मतलब अगर एक दिन नहीं, एक दिन लेट कर दिए तो उसका 2 रुपए चार्ज, फिर दूसरे दिन 4 रुपए। तो बहुत एप्लीकेशन का ऐसा होता है, बहुत एप्लीकेशन का ऐसा होता है जैसे कि टोटल अमाउंट होता है। जैसे टोटल अमाउंट ये होता है मंथली का, जैसे कि आप लोन रीपेमेंट नहीं करते तो फिर 500 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है अगले महीने में। आपका जो 1200 होता है उसमें 500 ऐड करके 1700 फिर आपको देना पड़ता है। तो ये चीज है भाई। तो इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एप्लीकेशन अलग अलग होता है, बहुत एप्लीकेशन अपने मतलब अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना होगा। अदरवाइज अगर आपका केवल 5000 लोन चलता है तो ऐसे हर एक्स्ट्रा चार्ज लग लग के आपका 5000 5 लाख भी हो सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखना होगा, फिर आपके लिए बहुत दिक्कत भी हो सकती है। और जो लास्ट वाला है 8वां पॉइंट है, ये तो भाई ये एकदम रियल है भाई। ये तो भाई कसम से ये बहुत एप्लीकेशन करता है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, नाम नहीं बताऊंगा। तो ये एप्लीकेशन बहुत लोग करते हैं, क्योंकि अगर आप लोन नहीं जमा करते बहुत लोग का खाए रहते हैं, और ज्यादातर अगर 10-20 हजार के रहते हैं तभी होता है। यहाँ तक बहुत लोग जो फेक एप्लीकेशन है उसमें तो 2-4 हजार में आपका कर देती है, बट यहाँ पर ऐसा जो ट्रस्टेड एप्लीकेशन है वो तभी करती है जब उसका 10 या 20 हजार रुपए नहीं वापस करते हैं। तो क्या कर सकता है, आपके साथ हरासमेंट कर सकता है। जैसे आप जो वेरिफिकेशन फोटो किए रहते हैं उसके साथ गलत मिसयूज कर सकते हैं। जैसे आप जो वेरिफिकेशन फोटो करते हैं या प्रोफाइल लगाते हैं उसके साथ आप गलत, मतलब वो लोग एडिटिंग करके आपकी फोटोज वगैरह एडिट करके आपके साथ गलत कर सकते हैं। तो ये चीज ऐसा कुछ कह रहा है, मैंने निकाला है। और उसके बाद इसमें लिखा गया, जो ही मैंने आपको पहले जो बताया था भाई, मुझे ऐसे आ रही है, जो कि मैंने पहले बताया था कि जो भी नंबर निकालते हैं आपके दोस्त यार, मम्मी पापा, फैमिली पापा, ठीक है, सिस्टर के, तो उसमें क्या होता है ये लोग फोटो उनको भी शेयर कर देते हैं। तो भाई ऐसा भी होता है, मुझे पता ही नहीं था, आज पता चला कि लोन वाले ऐसा कर देते हैं। बट
भाई आप भी तो गलत कर रहे हैं, लोन जमा कर दीजिए, मैं यही चाहता हूँ। और यहाँ पर अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट हरेसमेंट हो सकता है आपके साथ में भी 50% ऐसा बताया गया। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने इतने पॉइंट बता दिया। अब आपको बताऊंगा, यहाँ पर लिखा साफ साफ, अगर आप लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते कोई भी एप्लीकेशन का तो उसके बाद क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है, कुछ करना नहीं चाहिए दोस्तों, डायरेक्ट आपको कस्टमर केयर को फोन करना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है। उसमें क्या होता है, दो आपका पैसा होता है, एक होता है वन पेमेंट आप ले रहते हैं, एक होता है ईएमआई। जैसे आप 6 महीना या 12 महीना 18 महीना का ईएमआई कराए रहते हैं कोई भी एप्लीकेशन में, बट ज्यादातर 18 महीना का तो देता नहीं, 12 से 13 14 महीने के लिए ईएमआई करता है, या ज्यादातर 6 महीने के लिए बहुत एप्लीकेशन। तो अगर ऐसा होता है तो इन आपके केस क्या हो सकता है, आप जब लोन नहीं जमा कर पाते तो आपको क्या होता है, वो जो ईएमआई होता है वो ईएमआई और कम होता है। जैसे कि आप 1000 का पर डे मतलब पर महीने का ईएमआई बनाए हैं, ठीक है, हर महीने का ईएमआई बनाए हैं, तो होगा 500 हर महीने का हो जाएगा। जैसे कि आपने केवल 6 महीने के लिए कितना कराया, 6 महीने के लिए आपने 1000 का है, 6000 का लोन कराया है, ठीक है, ईएमआई। तो अगर आपके पास पैसा नहीं, कम पैसा जमा करना चाहते हैं तो कस्टमर केयर से बात करने के लिए, क्योंकि आपको लोग प्रोफाइल देखते रहते हैं, कस्टमर मतलब जैसे मैनुअली प्रोफाइल चेक करते रहते हैं, तो उनसे आप बात करिए। नंबर आपको हर एप्लीकेशन का मिल जाता है गूगल पे जाके बात कर लेना। तो वहां पर बताया गया है कि जैसे आपका 6000 आपने लोन लिया है, आपने हर महीने का 1000 कराया है जमा करने के लिए, 6 महीने का 6000, तो आप उसको क्या करा सकते हैं, 500 करा सकते हैं, मतलब 12 महीना फिर आपका किस्त चला जाएगा, लोन चला जाएगा, ईएमआई चला जाएगा, तो आपको 500 रुपए हर महीने जमा कर दें। तो ये चीज बहुत अच्छा। अब इतना भी ना जमा कर पाए तो आपने लोन ही क्यों लिया है भाई, तो फिर आप तो गरीब ही हैं। तो ये सब सीन था जो कि मैंने हर पॉइंट आपको बता दिया। दोस्तों आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों अच्छे टेक्नोलॉजी वीडियो में, तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा।